मैं हूँ आपकी होस्ट मेघा और मैं हूँ तृप्ति। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीरियल स्यापा। एक्चुअली हमारी ये जो फ्रेंड है तृप्ति, इन्हें लगता है कि ये जो टीवी टाउन की दुनिया है यानी कि सीरियल्स की दुनिया, यहाँ देखने को मिलता है फुल ऑन स्यापा। अब आखिर तृप्ति को ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल हम तृप्ति से ही पूछ लेते हैं। तृप्ति, आखिर तुम्हें क्यों लगती है टीवी टाउन की ये रंगीन दुनिया स्यापा? अब मेघा यार, तुमने जब स्यापा की बात की है तो मैं बता दूं कि मुझे स्यापा वर्ड से सबसे पहले नाम याद आता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। भाई क्यों याद आता है तुम्हें सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नाम सुनकर स्यापा? भाई इतना क्लियर है, नायरा कार्तिक की शादी हो चुकी है, दोनों का रोमांस दिखाई। क्लियर नहीं है मेघा, 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर तुम कैसे कह दिया तुमने? अक्षरा नैतिक को कैसे भूल सकती हो? 7 सालों तक अक्षरा नैतिक ने राज किया इस सीरियल में। भाई हाँ, तृप्ति बोल रही है कि अक्षरा नैतिक को याद कीजिए और अक्षरा नैतिक को भुलाए नहीं भूला जा सकता। तृप्ति देखो, ये तो फैक्ट है। अक्षरा नैतिक 2 ऐसे चेहरे हैं यानी कि करण मेहरा और हिना खान। और मैं बता दूं तुम्हें कि यहाँ पे अक्षरा नैतिक के साथ ही हुआ है टोटल स्यापा। स्यापा कैसे हुआ तृप्ति? दोनों सीरियल में 7 सालों तक जुड़े रह चुके थे। करण मेहरा को देना था अपनी हेल्थ पर ध्यान और हिना खान ने कहा था कि वो अपने किरदार के साथ, अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो सीरियल को छोड़ना चाहती हैं। यहीं पर तो स्यापा हुआ ना। अक्षरा नैतिक, हिना खान और करण मेहरा दोनों ने एक ही साथ छोड़ना था शो। एक ही साल में दोनों ने शो को छोड़ा। यहीं पर तो स्यापा है। तुम गोलमाल तुम समझ नहीं रही हो मेघा। यहाँ बहुत सारे गोलमाल है जो तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगी। तुम पूरी तरह से मेकर्स की बात को याद करो, हिना खान की बात को याद करो। देखो तृप्ति, मैंने ना ये हिना खान ने जब से सीरियल को छोड़ा था और उसके बाद से लेकर अब तक प्रोड्यूसर राजन शाही के जितने भी स्टेटमेंट्स आए ना, मैंने सबको गौर से पढ़ा है। ठीक है, हिना खान ने कहा था कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं। और उन दोनों के बीच, जहां तक मुझे याद है ना, प्रोड्यूसर और हिना खान के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं हमेशा से। तो इसमें गोलमाल जैसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन तुम नहीं भूल सकती हो कि रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब सीरियल जब छोड़ रही थी अक्षरा मैम, मतलब हमारी हिना खान जी, उन्होंने कई इंटरव्यूज में ऐसी बातें कही, राजन शाही ने ऐसी बातें कही जिससे अक्षरा और नैतिक जो थी उनकी बॉन्डिंग तो समझ में आई, लेकिन राजन शाही से हिना खान की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गोलमाल समझ में आई, बहुत अनबन सारी बातें समझ में आई। हाँ देखो, गोलमाल से मुझे एक चीज भी याद आ गई। जब सीरियल को 8 साल पूरे हो गए थे तो राजन शाही ने बोला था कि अक्षरा और करण मेहरा यानी कि हिना खान और नैतिक, इन दोनों के सीरियल से जाने का सीरियल को फायदा हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है, जब फायदा की बात करी हो तो मैं बता दूं, पिछले 8 सालों से अक्षरा नैतिक ने क्या फायदा नहीं करवाया। देखो कितने दर्शक है, उनकी कितने फैन फॉलोइंग है जो शो छोड़ने के बाद भी बस उम्मीद कर रहे हैं दर्शक की हिना खान फिर से वापस आ जाए। यही तो है ना तृप्ति, अपने करोड़ों फैंस का दिल तोड़कर ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आखिर इसके पीछे की वजह जो है, क्या तुम उसे ही तो स्यापा नहीं कह रही हो? ऑब्वियसली स्यापा क्यों, मतलब वो आगे बढ़ भी गए। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी वजह से ये स्टोरी चल रही है? एक्चुअली ना फैंस हमारी ये जो तृप्ति जी है ना, इनके दिल में काफी सारे ख्याल है, काफी सारे सवाल आ रहे हैं करण मेहरा और हिना खान के सीरियल छोड़ देने को लेकर। तो मुझे लगता है कि तृप्ति को ये सारी बात समझाने के लिए ना मुझे इन्हें एक स्पेशल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो आप भी देखिए, और अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपके सवालों का जवाब भी दे देगी। टेक अ लुक। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बहू के नाम से घर घर की लोकप्रिय बहू बन चुकी हिना खान अब भले ही शो में नजर न आ रही हो, भले ही अक्षरा का किरदार पूरी तरह से इस शो से गायब हो गया हो, अक्षरा नाम से चर्चित हो चुकी हिना आज भी जुड़ी है दर्शकों के साथ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिना का वो जवाब जो उन्होंने खुद ही अपने फैंस को दिया था एक इंटरव्यू के दौरान, जब किया गया था उनसे सवाल अक्षरा रूप में उन्हें दोबारा देखने को लेकर। फैंस की उम्मीद जो बनी हुई है अक्षरा को दोबारा इस शो में देखने को लेकर। इस सवाल के जवाब में फैंस को राहत देने के लिए सबसे पहले तो हिना ने बताया कि वो जल्द ही किसी नए शो के साथ छोटे पर्दे पर वापसी जरूर करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि ये रिश्ता से उनका नाता टूट चुका है। शो ये रिश्ता के बजाय अब किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में है वो, जिसमें उन्होंने शो को क्विट किया है और नए प्रोजेक्ट के साथ लौटने के लिए ही हिना ने इन दिनों जिम में आना जाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी आप सभी को उनके इंस्टा अपडेट से भी मिलती होगी कि किस तरह से वो अपने वीडियो शेयर करती हैं। तो वहीं फेसबुक पर लाइव होने के दौरान भी उन्होंने बीते दिनों छोटे पर्दे पर लौटने की जानकारी दी। रही बात अक्षरा के लौटने की शो में, तो नई अक्षरा को लेकर बीते काफी टाइम पहले ये खबरें भी आई थी कि एक्ट्रेस एकता कौल हो सकती है हिना खान की जगह, जिसे लेकर अब तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। मगर नायरा जिस तरह से, यानी अक्षरा की बेटी नायरा जिस तरह से बहू के किरदार में अब गोयनका परिवार को संभालने हुए में जुटी हुई है, इससे ये बात तय है कि अक्षरा लौटे या ना लौटे, अक्षरा यानी नई अक्षरा इस शो की नायरा जरूर बन सकती है। अब नई बहू के रूप में नायरा किस तरह से अक्षरा को रिप्लेस करती है, ये अब देखना होगा शो के आने वाले एपिसोड्स के साथ।
सही कहा तुमने मेघा यार, तुम्हारी रिपोर्ट से तो ये बात समझ में आ गई, सूत्रों से जो मिली जानकारी की माने तो मतलब जो तुम्हारा कहना था कि हिना खान शो में री एंट्री नहीं करेंगी और नायरा कार्तिक जो शो के नए लीड के तौर पर नजर आ रहे हैं वो शो को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि नैतिक अक्षरा की जगह पर मतलब शो को अच्छी तरह से शो की गाड़ी को आगे लेकर जाएं। लेकिन एक और बात, राजन शाही का जो तुमने स्टेटमेंट मतलब इस शो में सूत्रों की जगह दिखाया है मैं तुमको बताती हूँ। राजन शाही जो कि शो के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा है कि अक्षरा नैतिक यानी कि करण मेहरा और हिना खान के जाने का सीरियल को फायदा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुमने जो फायदे की बात कही, 7 सालों तक इस शो के साथ जुड़ी रही अक्षरा फिल्म हिना खान, जो शो की मतलब जान रही, कहानी की नींव कह लो, अब उन्हें एक ही साल जाना रहा, नैतिक को ही जाना रहा, फिर अक्षरा को जाना रहा, और अभी तक जो शो की गाड़ी अक्षरा के पास ही तो घूम रही है। तुम ये चीज कैसे भूल सकती हो? शो तो तुम देख ही रही होगी। तृप्ति देखो, मैं ना इस सीरियल की डेली व्यूअर हूँ, ठीक है, करेंट ट्रैक सब कुछ जानती हूँ मैं, अपकमिंग ट्विस्ट और टर्न भी। तुमको कहाँ अक्षरा की मौजूदगी नजर आ रही है शो में? भाई आप सब भी तो देख रहे हैं ना शो। अक्षरा जो है कहीं नहीं है, बल्कि अब तो नायरा कार्तिक, उनका रोमांस ही दिखाई देता है शो में यार। नहीं, ऐसा तुम नहीं कह सकती हो। नायरा कार्तिक का रोमांस तो चल ही रहा है, लेकिन अभी भी जो अक्षरा का जो डेथ ड्रामा है ना, अभी भी उस पर सस्पेंस क्रिएट किया गया है और यहीं पर सियापा है कि आखिर अक्षरा अगर उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है? मेघा बताओ, तुम कहाँ है डेड बॉडी? देखिए, ये तृप्ति ने बहुत ही पॉइंट की बात की है। अगर अक्षरा मर गई है तो आखिर अक्षरा की डेड बॉडी कहाँ है? आखिर क्यों शो छोड़ने के बाद भी हिना खान यादों के जरिए यानी कि अक्षरा यादों के जरिए सीरियल में है? अगर राजन शाही जी, शो के प्रोड्यूसर, वाकई ऐसा मानते हैं कि अक्षरा नैतिक के जाने का सीरियल को फायदा हुआ है, तो आखिर क्यों उनकी मौजूदगी अभी भी इस शो में है? लेकिन मुझे ना तृप्ति का पॉइंट जरा क्लियर नहीं हुआ है एक्चुअली। एक और बात बता दो तुम्हें, अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्लियर करवाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अक्षरा की री एंट्री पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बहुत बार खबरें ये भी तो आ रही है कि न्यू अक्षरा आ सकती है। चलो हिना खान नहीं तो कोई और नहीं है अक्षरा, ये तो रही शो की बात कि सस्पेंस बना हुआ है कि अक्षरा लौट आएंगी या फिर नहीं लौटेंगी, कोई और हिना खान की जगह लौटेंगी। दूसरी तरफ हिना खान को हम नहीं भूल सकते, जो अक्सर छोटे पर्दे के साथ नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी ही रहती है फैंस के साथ, और हिना खान लौटेंगी छोटे पर्दे पर। मैं बता दूं तुम्हें कि वो दोनों ही मतलब अक्षरा भी लौटेंगी और हिना खान भी लौटेंगी। तृप्ति देखो, मुझे ना तुमसे 2 सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है, जो वाकई अभी काफी गोलमाल मेरे दिमाग में क्रिएट हो गया है तुम्हारी बातें सुनने के बाद। चलो ठीक है, तुम्हारा ये गोलमाल पूरी तरह से मतलब क्या बोलते नहीं, तुम पहले मेरे सवाल सुनो, क्योंकि यही सवाल जिन दर्शकों ने तुम्हारी बातें सुनी है उनके दिमाग में भी आ गए होंगे। सवाल ये है कि आखिर अक्षरा की मौजूदगी कहाँ है शो में? और तुमने बात की हिना खान की री एंट्री की, तो हिना खान की री एंट्री जो तुमने बोल दी कि अक्षरा और हिना खान 2 अलग अलग लोग हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं, तो आखिर तुम बताओ कि अक्षरा की मौजूदगी और हिना खान की री एंट्री दोनों में क्या फर्क है? और प्लीज, जिस तरह मैंने तुम्हें पुख्ता अपनी रिपोर्ट दिखाई थी ना, तुम प्लीज उसी तरह से जानकारी देना। बिल्कुल, मैं तुम्हें एक रिपोर्ट के साथ दिखाती हूँ। हमारे बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट है जो पूरी जानकारी तुम्हें ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी ये कंफ्यूजन जो है ना पूरी तरह से दूर करेगा कि हिना खान किस तरह से छोटे पर्दे पर लौटने वाली है और किस तरह से अक्षरा, जिनके डेथ पर सस्पेंस बना हुआ है, वो किस तरह से क्लियर होने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत को अगर आप याद करेंगे तो अक्षरा नैतिक की अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से शुरू हुई थी शो की कहानी। सिंगारिया परिवार में बहू बनकर आई अक्षरा, उसी अक्षरा ने रिश्तों को संभाला और अक्षरा के कैरेक्टर में नजर आ रही हिना खान ने ये रिश्ता की नैया को आगे बढ़ाया। अक्षरा के किरदार में हिना खान और नैतिक के कैरेक्टर में नजर आ रहे एक्टर करण मेहरा, इन दोनों ने शो को इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी दिलाई कि ये शो टॉप शोज के बीच शामिल हो गया। समय आगे बढ़ता गया, ये रिश्ता में रिश्तों की उलझने बढ़ी और फिर यही उलझने सुलझी भी। फैंस को झटका लगा उस वक्त जब नैतिक फेम करण मेहरा ने 7 सालों के लंबे सफर के बाद शो को छोड़कर ये कह दिया कि वो अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से इसे छोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिना खान ने भी शो को छोड़ दिया ये कहकर कि वो मूव ऑन करना चाहती हैं, इस सीरियल से, इस किरदार से आगे बढ़ना चाहती हैं। गौर हो कि हिना और करण के शो छोड़ने की जितनी भी वजह सामने आई, उनमें से एक ये भी थी कि दोनों अपने किरदार से खुश नहीं थे। ऐसे में असल मनमुटाव तब देखने को मिला जब शो के 8 साल पूरे हो जाने पर प्रोड्यूसर राजन शाही ने ये कहा कि अक्षरा नैतिक के शो से जाने का सीरियल को फायदा हुआ। राजन शाही के इस कमेंट के बाद ही रिश्तों की असली इक्वेशन सामने आई। तो देखा आपने, ये रिश्ता से हिना खान और करण मेहरा की विदाई जितनी आसान और जितनी उलझी हुई, हमारा मतलब है कि जितनी सुलझी हुई नजर आ रही थी उतनी नहीं है, बल्कि इसमें खूब सारे गोलमाल हैं जो कि वक्त वक्त पर सामने आते गए और उम्मीद है कि इसी तरह से आगे आते रहेंगे।
तृप्ति, ये जो रिपोर्ट तुमने मुझे और हमारे शो को देख रहे दर्शकों को दिखाई है, उसके बाद हमें क्लियर हो गई है ये चीज कि अक्षरा जो है उनकी मिस्ट्री कभी भी मेकर्स उजागर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए अक्षरा के डेथ ट्रैक ने जो सीरियल टॉप 10 से बाहर हो रहा था उन्हें सेकंड पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुमने सही कहा कि अक्षरा के जाने के बाद से उस टाइम पे भी एक बार टीआरपी बढ़ा था और अब नायरा कार्तिक जो है उनकी शादी के साथ टीआरपी बढ़ा है। ये बात तुम्हारी सही थी जो तुमने फर्स्ट रिपोर्ट में बताया था कि हाँ नायरा कार्तिक पूरी कोशिश कर रहे हैं और अक्षरा, ये बात भी सही है कि अक्षरा नहीं लौटेंगी शो में, मतलब हिना खान नहीं लौटेंगी शो में। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ पर भाई गोलमाल तो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा चलेगा भी। तो अक्षरा यानी हिना खान लौट भी सकती है फैंस को खुशखबरी देने के लिए। ओवरऑल हमारी ये जो तृप्ति जी हैं ये कहना चाहती हैं कि अगर मेकर्स की मर्जी हुई तो कभी भी उनकी कलम से अक्षरा का किरदार लिखा जाएगा एक बार फिर से, और हो सकता है कि फैंस जो कि अक्षरा के हैं वो सब खुश हो जाएं अक्षरा की रीएंट्री को लेकर। और वहीं अगर बात करें हिना खान की, तो हिना खान ने खुद कहा है कि वो जल्द ही छोटे पर्दे पर कमबैक करेंगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से ना सही तो किसी और सीरियल से सही। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शो सीरियल स्यापा, जिसमें हमने आपको बताया सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल नजर आ रहे स्यापों के बारे में। लेकिन अब वक्त आ गया आप सभी से इजाजत लेने का। जल्द लौटेंगे एक और नए सीरियल के स्यापा के साथ, क्योंकि ये है टीवी टाउन की दुनिया और यहाँ पे गोलमाल आए दिन होते रहते हैं, हर सीरियल में होते हैं, हर किरदार के साथ होते हैं, हर कहानी में होते हैं। तो हमारे इस शो में हम दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। टिल देन जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.